हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनकर आप अपनी परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि आपको परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, कैसे विपरीत परिस्थितियां होने पर भी हार नहीं मानना है और उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है, यह सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने धरती पर यहाँ सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में औरत ने आदमियों के रोने धोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी बहुत दुबले पतले और कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर इसे खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ भी स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि 100 फीट ऊंचा पतीला नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही एक चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान होकर बोली, पर आप तो इस खीर तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। सबको ईश्वर ने एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता है। वहाँ
नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वे लोग आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए थी। वे कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए भूख से बेहाल थे, क्योंकि यही तो इस ईश्वर की बनाई दुनिया का नियम है। जो जैसा कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको उसी के अनुसार फल मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। सो दोस्तों, ऐसी ही और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल हिंदी कहानियों को सुनने के लिए मेरी वीडियोस को